जी बशीरदत्त पांडे से हमारी बात हो रही है। जैसा भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर नगर विधानसभा क्षेत्र से आप यहाँ की इनकी दावेदारी थी, टिकट नहीं मिला और फिलहाल वो दुखी नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसको लेकर ये अंदर से काफ़ी मर्माहत है, दुखी हैं और हमसे संवाद करना चाह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिला। दुख इस बात का नहीं है, लेकिन हमारे नाम पर विचार होना चाहिए था। जी क्या हुआ था फिर? असल में देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य हमारे पिताजी रहे और मैं उनके लड़के के रूप में इस नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जब वो जिलाध्यक्ष बने तो उनसे प्रभावित होकर के और हम भारतीय जनता पार्टी की संगठन और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। विगत 15 से 20 वर्ष पूर्व से ही मैं इस नगर विधानसभा से बार बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा हूं और एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैं रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारियां आज तक सौंपी है, चाहे 2012 से लेकर के 2020-21 के पहले लोकसभा से लेकर के इस विधानसभा के चुनाव तक, यहाँ तक कि नगर पालिका परिषद के चुनाव में भी पूर्ण रूप से इस विधानसभा में कभी समन्वयक, कभी संयोजक, कभी प्रभारी के दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता चला आ रहा हूं। और जितना अनुभव भारतीय जनता पार्टी और इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की हमारी है, हमको नहीं लगता है कि यह व्यवस्था और यह अनुभव अदर किसी प्रत्याशी या उम्मीदवार के पास होगा। भारतीय जनता पार्टी में यह टिकट वितरण नहीं किया गया है। पूर्व में तो टिकट वितरण हुआ, लेकिन अंत में चलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने चहेतों को, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया और अपने चहेतों को समायोजित किया गया है। और नगर विधानसभा का और जो इधर जितने भी टिकट हुए हैं वह टिकट वितरण नहीं, मेरा एक मानना है कि यह अपने चहेतों को समायोजित करने का एक व्यवस्था है। जी अभी आपने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही हैं और ईमानदार सिपाही हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में हम जमे रहे। तो अब तो दयाशंकर सिंह नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी होकर आ गए हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे फिर? चूँकि सवाल दयाशंकर सिंह जी का है, तो दयाशंकर सिंह ऐसे भी हमारे चहेते नेता के रूप में रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। वो एक संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मेरा मानना है कि एक कार्यकर्ता जो भी होगा वह निश्चित रूप से, जब पार्टी ने उनको समायोजित कर ही दिया है इस नगर विधानसभा क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से पार्टी जो मुझे दायित्व देगी या जो मुझसे चाहेगी या प्रत्याशी जो मुझसे चाहेंगे, उसके हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में अथक प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से उनको चुनाव जिताने का काम किया जाएगा। तो आपने ये कहा कि ठीक है मेरा टिकट कटा, मैं दुखी नहीं हूँ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को आप खास तौर पे नगर विधानसभा सीट से जिताकर लखनऊ भेजेंगे और उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे फिर? उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए? मतलब योगी की सरकार बनाने में क्या मदद करेंगे? जब यहाँ से दयाशंकर सिंह जी चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बशीरदत्त पांडे ने कहा कि टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर भी दयाशंकर सिंह के साथ मिलकर बलिया नगर सीट से चुनाव जिताकर लखनऊ भेजेंगे और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। देखते रहे यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, हमारे साथ बशीरदत्त पांडे थे जो आपसे संवाद कर रहे थे। नमस्कार।